मौनी अमावस्या के रोज प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच मची भगदड़ ने सारे इंतजामों को मौन कर दिया है। जान गंवाने वालों के परिजनों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। आस्था के इस महाकुंभ में देश और दुनिया के करोड़ों भक्त स्नान और ध्यान के लिए जुटे थे। सबकी आस 144 साल बाद बने इस अद्भुत अलौकिक संयोग में पतित और पावन मां गंगा के संगम में खुद से आत्मसात करने की थी। व्यवस्था में भी कोई कमी की गुंजाइश योगी सरकार ने नहीं छोड़ी थी। इस महापर्व के लिए प्लान करके सरकार ने फुल प्रूफ इंतजाम किए थे, मगर मौनी अमावस्या का दिन सरकार के लिए बेहद चैलेंजिंग था। पहले भी मौनी अमावस्या के दिन हादसे होते रहे हैं, तो सबकी निगाह बस आज के दिन पर टिकी थी कि कैसे भी करके आज का दिन निकल जाए। मगर जिस तरह से रात में बेतहाशा भक्तों का रेला आया, उसने सभी इंतजामों को धराशाही कर दी। देखते ही देखते चीख पुकार मचने लगी, लोग एक दूसरे को रौंदते दिखे। भीड़ इस कदर थी कि एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल रहा था। अस्पताल ले जाते जाते कईयों ने दम तोड़ दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों को सीपीआर देते भी दिखे। देर रात को हुए इस हादसे ने सुबह होते होते सबको चौंका दिया। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अखिलेश ने जिन बद इंतजामों को लेकर सवाल उठाए थे, लोगों का ध्यान बरबस ही उस ओर जाने लगा। विरोधी सरकार को घेरते दिखे। महाकुंभ भगदड़ पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गहरा दुख जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई और घायल हुए, यह घटना अति दुखद व चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, पार्टी की यही कामना है। मायावती की तरह ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी दुखद घटना पर सवाल खड़े किए। अजय राय बोले, मेले की अव्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है। योगी सरकार ने सारा पैसा सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर खर्च किया, ना कि महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर। ये इस सरकार की संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए। केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। वहां की जो पुराने वीडियोस आ रहे हैं, लोगों ने कल परसों में काफी वहां विरोध किया, सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और आज मालूम था कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके बावजूद भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले जाकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले जाकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे, और वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई, पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। 26 जनवरी को महाकुंभ में डुबकी लगाकर आए अखिलेश यादव ने भी घटना पर अफसोस जाहिर किया है और अपनी ओर से सरकार को सजेशन देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि श्रद्धालु भी इस कठिन समय में संयम बनाए रखें। इस पोस्ट को आप देखें। उधर योगी सरकार के साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी चिंतित नजर आए। लगातार पीएम सीएम से हालात समझते दिखे और उनकी चिंता भी हादसे के शिकार बने लोगों के लिए नजर आई। बड़ी बात यह रही कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद भी सुबह होते होते हालात पर काबू पा लिया गया। अब भले स्थिति सामान्य हो, मगर भीड़ का दबाव अब भी बहुत है। अखाड़े अब देवता अमृत स्नान के लिए निकल रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन पर कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। झूसी और झिक्की स्टेशन पर सबसे ज्यादा भीड़ है। प्रयागराज जंक्शन पर इमरजेंसी प्लान लागू करते हुए यात्रियों को खुसरो बाग यात्री आश्रय में भेजा गया है। यूपी सरकार के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक 2.25 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। तो सरकार अपनी जगह है और विरोधी अपनी जगह, मगर जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनकी भरपाई अब नहीं हो सकती। उनके लिए ये यादगार मौका अब हमेशा के लिए मातम में तब्दील हो गया है।